तो चलिए इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना आसान बनाने के लिए पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है यूनिफाई। इसका मतलब होता है एकजुट करना, ठीक है ना? और नेता लोग इसके विपरीत काम करता है, मतलब वो लोग एकजुट नहीं करता, वो लोग डिवाइड करता है, मतलब कि बांटता है, ठीक है? गस्टो। गस्टो का मतलब होता है उमंग। अगला वर्ड है ह्यू। ह्यू का एक अर्थ होता है रंग, ठीक है? तो रंग का समानार्थी शब्द क्या हुआ? कलर का समानार्थी शब्द हुआ ह्यू। और ह्यू का अर्थ ओपिनियन भी होता है, मतलब मत, है ना, राय। तो देखते हैं किसी वर्ड का समानार्थी शब्द पूछता है, तो अगर उस वर्ड के एक से अधिक अर्थ है तो अलग अलग सेंस में अलग अलग समानार्थी शब्द होगा। तो ह्यू का सिनोनिम कलर भी हो जाएगा और ओपिनियन भी हो जाएगा, ठीक है बात? अगला वर्ड है डस्ट। तो डस्ट का अर्थ नाउन के रूप में आप लोग को पता ही है। डस्ट मतलब होता है धूल गर्दा, है ना? और वर्ब के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, और तब होता है डस्ट को, यानी कि धूल को झाड़ना, है ना? जैसे कि फर्नीचर वगैरह है, उस पर डस्ट पड़ा हुआ है ना? तो उसको आप डस्ट करोगे तो उसका क्या करोगे? धूल को आप हटाओगे, है ना, झाड़ोगे उसको, ठीक है बात? चलिए अगला वर्ड है कंट्रीब्यूट। इसका मतलब होता है चंदा देना, है ना, योगदान करना। अगला वर्ड है स्लीपी। इसका मतलब होता है नींद में। जैसे कि कोई आदमी झपकी लेता हुआ रहेगा, तो कोई आदमी उसको कह सकता है आर यू स्टिल स्लीपी? क्या तुम अभी भी नींद में हो? ठीक है। उसके बाद है स्लाइड। अब देखिए स्लाइड का अर्थ थोड़ा भी होता है ना? और स्लाइड का यहाँ पर अर्थ है इस आर्टिकल में, जो कि वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया हुआ है। तो स्लाइड का अर्थ होता है इंसल्ट करना, ठीक है ना? तो बताइए, जब तक आप किसी वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स को नहीं जानेंगे, अलग अलग अर्थ को नहीं जानेंगे, तब तक इंग्लिश आपके लिए टफ लगता रहेगा, ठीक है? तो किसी वर्ड का सिर्फ एक मीनिंग जान जाने से आपका काम नहीं चलता है। उसके अधिक से अधिक मीनिंग को जानिए, तब जा कर के आपका काम चलेगा, ठीक है? तो अगला वर्ड है कजोल। इस वर्ड का अर्थ होता है फुसलाना, ठीक है? और उसके बाद अगला वर्ड है थ्रेटन। थ्रेटन का अर्थ होता है धमकाना, है ना, डराना, धमकी देना, ठीक है? और उसके बाद है रेप्रिमांड। इसका मतलब होता है डांटना, है ना, या फिर डांट भी कह सकते हो, फटकार भी कह सकते हो, मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है? तो चलिए ये कुछ वर्ड्स थे जो हमें आर्टिकल को समझने में मदद करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल क्या कर रहा है? कर रहा है आई वॉज स्टडिंग इन क्लास 3 और 4 एट दैट टाइम। मतलब मैं उस समय क्लास 3 या 4 में पढ़ाई कर रहा था, ठीक है बात? आई क्या कर रहा है? द इनैक्टमेंट, है ना? देखिए इनैक्ट से इनैक्टमेंट बना है, ठीक है ना? तो इनैक्ट वर्ब होता है और इनैक्टमेंट क्या हो गया? तो नाउन हो गया। तो इनैक्ट के भी बहुत सारे अर्थ हैं, और यहाँ पर इस आर्टिकल में इनैक्ट का अर्थ है प्ले आउट करना। जैसे कि किसी नाटक को प्ले आउट किया जाता है, मतलब उस नाटक का मंचन किया जाता है, ठीक है ना? तो मंचन आप कह सकते हैं, है ना? इनैक्टमेंट का अर्थ हुआ, है ना? तो क्या करा है? द इनैक्टमेंट ऑफ रामलीला, मतलब रामलीला का मंचन बाय द नेबरहुड चिल्ड्रेन, मतलब कि किसके द्वारा? तो अ, आस पड़ोस के बच्चों के द्वारा। वाज द हाईलाइट ऑफ प्री दशहरा डेज, यानी कि दशहरा से पहले के दिनों का हाईलाइट, मतलब कि था। हाईलाइट जो होता है किसी भी चीज़ का, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होता है, सबसे समझो कि महत्वपूर्ण चीज़ होता है, या फिर सबसे आप कह सकते हो रोचक चीज़ होता है, ठीक है, एक्साइटिंग चीज़ होता है। जैसे कि किसी फिल्म का हाईलाइट दिखाया जाता है, तो उसका जो मतलब कि पिक पॉइंट सब होता है ना?
जो अच्छा मतलब कि सीन सब हो वही सब दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो वही बात है, आई क्या करा, इट वॉज अ यूनिफाइंग ओकेजन। तो वो क्या हुआ करता था, तो एकजुट करने वाला मौका होता था फॉर द कॉलोनी, मतलब कॉलोनी के लिए, मतलब कि कॉलोनी में लोगों के बीच अगर आपसी अनबन हुआ, मतलब कि रहा करता था, तो ये जो मौका क्या कर देता था, तो यूनिफाई कर देता था, लोगों को एकजुट करता था, यही सेंस है। आई क्या करा, विथ पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियस ह्यूज पार्टिसिपेटिंग इन इट विथ गस्टू। अब देखिए विथ यहाँ पर के साथ नहीं है, विथ यहाँ पर कारण बता रहा है। तो कह रहा है कि वो जो मतलब कि एक एकजुट करने वाला ओकेजन ओकेजन क्यों था, मौका क्यों था, तो वही कह रहा है किस कारण से। तो लोग क्या होते थे, सभी धर्मों के धार्मिक मतलब विचारों के मत के हिस्सा लेते थे, है ना। किस मतलब कि उमंग के साथ, इस वजह से क्या था, तो यूनिफाई करने वाला ओकेजन था, ठीक है बात। आई क्या करा, द एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही, उत्साह से भरा, प्लानिंग यानी कि योजना, एंड प्रेपरेशन यानी कि तैयारी, अलॉन्ग विथ मतलब के साथ, द कलेक्शन ऑफ फंड मतलब कि फंड्स का मतलब कि इकट्ठा किए जाने के साथ, फॉर दिस ईगरली अवेटेड इवेंट, मतलब ईगरली का अर्थ होगा बेसब्री से, अवेटेड मतलब कि मतलब कि आप प्रतीक्षा किया जाने वाला, प्रतीक्षित है ना, अवेट मतलब तो प्रतीक्षा करना, तो ये प्रतीक्षित बेसब्री से प्रतीक्षा किया हुआ जो इवेंट था, है ना, इसकी बात कर रहा है। वुड स्टार्ट मतलब स्टार्ट होता था मेनी डेज इन एडवांस, मतलब कि कई दिनों पहले, है ना। आई क्या करा, द प्रोबेबल मतलब संभावित, एक्टर्स मतलब उसमें एक्टिंग करने वाले लोग, फॉर द परफॉर्मेंस मतलब उस परफॉर्मेंस के लिए, वुड बी साउंडेड तो वो साउंड किए जाते हैं एट द डेली मीटिंग्स मतलब हर दिन के मीटिंग्स में, है ना। द टीन एज्ड, टीन एज कहने मतलब टीन जिनका उम्र हो, है ना, जैसे कि टीन एज किसको कहेंगे आप, मतलब जिसमें टीन लगा हुआ, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यही सब टीन एज्ड है। तो कह रहा है द टीन एज्ड डायरेक्टर, है ना, वुड सडनली अज्यूम, अज्यूम मतलब होता है धारण करना, तो अचानक से धारण कर लेते, लार्जर देन लाइफ मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सोना यानी कि खासियत, सॉरी व्यक्तित्व, है ना, शख्सियत। द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब जानते ही कथा होता है, स्क्रिप्ट कोई फिल्म का एक या नाटक का एक स्क्रिप्ट होता है, वॉज टेकन और तो मतलब कि उसको लाया जाता, पेश किया जाता, बाहर लाया जाता, एंड डस्टेड और उसको झाड़ा जाता। देखिए स्क्रिप्ट को डस्ट करने का मतलब क्या हो, जो भी चीज़ पर लिखा हुआ होता उस पर गर्दा वगैरह होता तो उसको झाड़ दिया जाता है ना, ताकि अच्छे से लोग उसको पढ़ पावे। वाइल्ड पेरेंट्स जबकि वहीं क्या होता, तो पेरेंट्स लोग थ्रू एप्रिसिएटिव ग्लैंसेज, तो एप्रिसिएटिव मतलब होता है वाहवाही भरा, है ना, तो वाहवाही भरा मतलब नज़र डालते एट द एक्टिविटी मतलब जो भी एक्टिविटी होता सब पर। आई क्या कर, ऑल चिल्ड्रेन सभी बच्चे, वुड कंट्रीब्यूट मतलब कि चंदा देते, 1 रुपी इज टू मीट द एक्सपेंस मतलब हर एक बच्चा 1 रुपया देते, क्यों, तो खर्च को पूरा करने के लिए, मीट का अर्थ यहाँ पर क्या है, पूरा करना, है ना। आई क्या करा, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, कराया, दीज वर माई इनिशियल फॉरेज इनटू द रेल्म ऑफ एक्टिंग। अब देखिए रेल्म मतलब होगा क्षेत्र, और फॉरे मतलब होता है शुरुआती कोशिश, तो कह रहा है कि इनिशियल मतलब कि फॉरे मतलब कोशिश, है ना, इनिशियल मतलब शुरुआती हो जाएगा। तो ये सब मेरा क्या था, शुरुआती कोशिश था किस में, तो एक्टिंग के क्षेत्र में। एंड और आई हैप्पी मतलब खुश, मैं खुशी खुशी, चूज चूज से चूज हो गया, चुना, टू प्ले यानी कि प्ले द रोल यानी कि रोल निभाने का, ऑफ सीता मतलब सीता का, दोज डेज उन दिनों, हार्डली मतलब बमुश्किल से, एनी गर्ल्स मतलब कोई भी लड़कियां, वुड पार्टिसिपेट इन द शो मतलब कि शो में हिस्सा लेती थी बमुश्किल से, ठीक है ना, मतलब ना के बराबर। आई क्या कर रहा, सीताज मेकअप यानी सीता का मेकअप टूक द लॉन्गेस्ट टाइम मतलब उससे लंबा समय लेता था, एंड वाज द मोस्ट एलेबोरेट, एलेबोरेट मतलब कि विस्तारपूर्ण, और बहुत ही विस्तारपूर्ण उसका मतलब मेकअप हुआ करता था। आई वॉज ऑड, है ना, तो औ का क्या अर्थ होता है, मतलब कि
थोड़ा बहुत डर उत्पन्न करना, है ना, और मतलब कि रिस्पेक्ट के साथ, है ना। तो क्या करा है, इम्प्रेस करना भी होगा यहाँ पर, अर्थ है क्या करा, आई वॉज ऑड, तो मैं इम्प्रेस मतलब कि होता बाय द अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब जानते हैं एक को छोड़कर एक, है ना। रेड एंड वाइट डॉट्स मतलब कि अल्टरनेट का, आप एक को छोड़कर एक भी कहा जाता है, तो एक क्या होता है, लाल रहता है, और एक वाइट रहता है, ये भी होता है, आप जानते हैं अल्टरनेट का अर्थ, है ना। डॉट्स द मेकअप दीदी प्लेस्ड अराउंड द आईब्रोज, तो मतलब आईब्रोज पर अल्टरनेट करके, मतलब एक लाल और एक वाइट डॉट्स मतलब कि रखते हैं ना, कुमकुम लगाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। आई क्या करा, अराउंड का अर्थ चारों ओर भी होता है ना, और हर जगह भी होता है। आई क्या करा, सिंस आई हैड करली स्मॉल हेयर, चूंकि मेरा घुंघरैला छोटा बाल था। आई नाइलॉन विग, विग मतलब जानते ही होंगे, नकली बाल होता है उसे विग कहा जाता है। तो नाइलॉन का मतलब विग, वाज फिक्स मतलब फिक्स किया जाता है, ओवर माई लिटिल हेड मतलब मेरे छोटे मतलब कि हेड पर मतलब माथा पर, मतलब सर पर, ठीक है ना। और कोई बच्चा और तीसरा या चौथा क्लास में ही पढ़ रहा होता है, तो उसका तो हेड छोटा ही रहेगा, ठीक है। आई क्या करे, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द सप्रेस्ड स्माइल, सप्रेस्ड स्माइल्स मतलब क्या होता है, दबी हुई मुस्कानें, है ना। सप्रेस मतलब होता है दबाना, तो सप्रेस से ही सप्रेस्ड बना है, मतलब दबी हुई, और स्माइल का प्लूरल दिया है, तो स्माइल मतलब तो मुस्कान, तो दबी हुई मुस्कानें ऑफ माई को एक्टर्स मतलब मेरे साथ के एक्टर्स के दबी हुई मुस्कानों के बावजूद, आई फील एक्सटैटिक, है ना। तो मैं कैसा महसूस करता, एक्सटैटिक मतलब महसूस करता, तो एक्सटैटिक का मतलब क्या होगा, उल्लास से भरा। आई क्या करा, इन दैट सीन उस दृश्य में, द रावण वॉज एट सीताज डोर स्टेप, तो रावण, वाइल मतलब दुष्ट होता है ना, घिनौना भी होता है, तो क्या दुष्ट रावण मतलब कि कहाँ पर था, तो सीता के दरवाजे पर था। इन डिसगाइज मतलब कि भेष बदल कर, है ना, बदले हुए भेष में, है ना। विथ द इंटेंशन ऑफ एबडक्टिंग हर, अबडक्ट मतलब होता है अपहरण करना, तो उसको अपहरण करने के मतलब मनसा से, इंटेंशन मतलब मनसा होता है। एंड हिज डायलॉग्स वर लेंथी, लेंदी नहीं इसको पढ़ाते, लेंथी बोला जाता है ना, सही उच्चारण होता है लेंथी, बहुत लोग लेंदी पढ़ते हैं, वैसा नहीं होता है। तो उसके जो डायलॉग्स थे वो कैसे थे, तो लंबे लंबे थे। अ बीट टायर्ड, बीट मतलब थोड़ा, टायर्ड मतलब थका हुआ, एंड स्लीप मतलब नींद, मतलब थोड़ा थका हुआ और थोड़ा नींद में। द लिटिल सीता मतलब छोटी सीता, मतलब छोटा बच्चा ही रोल कर रहा था सीता का, तो वही कर रहा है। द लिटिल सीता वेटेड मतलब इंतजार किया, विद द सेरेमोनियल भिक्षा मतलब कि सेरेमोनियल भिक्षा अ, के साथ, इन अ प्लेटर, प्लेटर मतलब क्या होता है, थाल होता है ना, बड़ा सा जो थाली होता है जिससे खाना वगैरह परोसा है, तो उसको प्लेटर कहा जाता है। और सेरेमोनियल मतलब जो सेरेमनी के तौर पर किया जाए, है ना। विच ऑल्सो हैड अ लाइटेड अर्थन लैम्प, अर्दन नहीं अर्थन लैम्प, तो उसमें मतलब कि मिट्टी के मतलब कि दिया भी थे उस मतलब कि प्लेटर में। आई क्या करा, वाइल रावण वेंट ऑन, जहाँ रावण मतलब कि कंटिन्यू था, विथ हिज डायलॉग्स मतलब अपने डायलॉग्स को लेकर कंटिन्यू था। समटाइम्स कभी कभी, कैजुअलिंग कभी मतलब फुसलाता हुआ, एंड समटाइम्स थ्रेटनिंग और कभी धमकी देता हुआ, सीता टू कम आउट मतलब सीता को बाहर आने के लिए, कभी फुसलाता हुआ और कभी धमकी देता हुआ। आई डोज्ड ऑफ मतलब मैं मुझे नींद आ गई, है ना। टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द पिलर, है ना, यानी कि पिलर का सपोर्ट लेकर के मैं मतलब कि नींद में चला गया, यही सेंस है, लड़का ही कर रहा है सीता जी का रोल, तो चला गया नींद में। आई क्या करा, द एक्ट वेंट ऑन अनइंटरप्टेड, इंटरप्टेड मतलब तो बाधित, और अनइंटरप्टेड मतलब क्या, अबाधित। तो वो जो एक्ट जो था, है ना, कोई खास जो मतलब कि एक्टिंग का सीन होता है उसको एक्ट ही कहते हैं, तो वो जो एक्ट जो था वह जारी रहा अबाधित रूप से। टिल आई इट वाज नोटिस, जब मतलब कब तक मतलब अबाधित रहा, जब मतलब कि जब तक कि नोटिस किया गया डैट कि माई डायलॉन
विग हैड कॉट फायर फ्रॉम द लैम्प, मतलब कि उस समय तक अनइंटरप्टेड रहा, जिस समय तक मतलब मेरे अ, मतलब कि विग में आग लग गया था, उसको नोटिस किया गया तब तक मतलब कि अबाधित रहा। आगे क्या करा, विथ अ शार्प रिफ्लेक्स। देखिए रिफ्लेक्स मतलब होता है वैसा चीज़ जो आप स्वतः करते हैं, है ना, उसको रिफ्लेक्स कहा जाता है। जो बिना सोचा समझा किया हुआ चीज़ होता है, जैसे कि आपके आँख पर अगर मतलब कि कोई तगड़ा लाइट मारेगा तो आप अपने आप क्या कर लेंगे, तो आँख बंद कर लेंगे, तो रिफ्लेक्स ही हुआ, ठीक है ना। तो मतलब तेज रिफ्लेक्स के साथ आई टूक इट ऑफ, तो मैंने क्या किया, तो उसे उतार दिया, हटा दिया। टेक ऑफ का मतलब हटाना होता है ना, उतारना होता है, निकालना होता है। तो मैंने क्या किया, हटा दिया उस विग को एंड थ्रू इट अवे, उसको फेंक दिया दूर। थ्रो का थ्रू हो गया है। मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द ऑडियंस, मतलब कि आ, दर्शकों के लिए, है ना, ऑडियंस में दर्शक या श्रोता दोनों होता है, तो ऑडियंस के लिए क्या, तो बहुत ज़्यादा मनोरंजन हुआ, वो चीज़ मनोरंजन प्रदान किया। आई क्या करा, देयर गिली, गिली मतलब प्रसन्नता, स्टेम फ्रॉम मतलब से उत्पन्न होना, तो उनका मनोरंजन के मतलब प्रसन्नता किससे उत्पन्न हुआ, तो सीइंग अ कर्ली शॉर्ट हेयर्ड एंड एम्बेरेस्ड सीता, मतलब कर्ली और मतलब घुंघरैले और छोटे बाल वाली शर्मिंदा सीता को देख करके, है ना, सीता विग लगाई हुई थी तो बड़ा बाल था उसका, और पता चला कि वो उसका विग में आग लग गया, तो फेंक दी, तो पता चला अरे तो छोटा बाल है, इसका घुंघरैला बाल है और मतलब शर्मिंदा है, लज्जित है, इससे उनका मनोरंजन हुआ, यही सेंस है। आई वाज सेफली विस्क्ड अवे बैक स्टेज। विस्क मतलब होता है तेजी से तथा अचानक से किसी को कहीं ले जाना, है ना, या किसी चीज़ को भी कहीं ले जाना। तो कह रहा है कि मुझे सुरक्षित मतलब सुरक्षापूर्वक ले जाया तेजी से ले जाया गया बैक स्टेज। बैक स्टेज मतलब जानते ही है, स्टेज के पीछे जहाँ पर मतलब कलाकार लोग मतलब कि सजते धजते हैं या फिर परफॉर्मेंस देने के लिए मतलब कि तैयार रहते हैं, ठीक है ना। आई क्या करा, ऑन अनदर ओकेजन, अन्य मतलब मौके पर, द सीन वाज एट द अशोक वाटिका, मतलब सीन अशोक वाटिका का था, वेयर जहाँ सीता वाज केप्ट इन कैप्टिविटी, जहाँ सीता को मतलब कि कैद में रखा गया था। कैप्टिविटी मतलब कैद होता है, बंधक होता है। लॉर्ड हनुमान विजिट वाज ड्यू, ड्यू मतलब एक्सपेक्टेड, मतलब जो चीज़ होने वाला हो, है ना, मतलब प्लान्ड। तो लॉर्ड हनुमान का मतलब कि विजिट टू क्या था, तो ड्यू था, मतलब एक्सपेक्टेड था, वो होने वाला था। एज पर मतलब के अनुसार, द स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट के अनुसार, हनुमान वुड ऑन अराइवल, मतलब कि हनुमान पहुंचने पर पार्टेक ऑफ, पार्टेक का अर्थ होता है ग्रहण करना, जो भी खान पान आपको कोई ऑफर करता है उसको आप ग्रहण करते हैं, तो उसको पार्टेक करना कहा है। तो मतलब कि हनुमान जी ग्रहण करते सम फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज, मतलब पेड़ से, है ना। तो स्टेज पर तो नकली पेड़ ही रहता है, नकली ही मतलब, तो वहाँ पर समझो कि ऑफर ही किया गया, तो उसको ग्रहण करते हैं हनुमान जी। देयरफॉर इसलिए, सम गुआवाज मतलब कुछ अमरूद, एंड बैनानाज और कुछ केले, वर हंग मतलब लटकाए गए थे, फ्रॉम द प्रॉप्स, प्रॉप मतलब सपोर्ट, है ना। आई क्या करा है, मतलब कुछ ऊपर टांग दिया होगा लकड़ी वगैरह उसे, है ना, तो उसको प्रॉप ही कहेंगे, प्रॉप मतलब सपोर्ट होता है। आई क्या करा है, सिंस द परफॉर्मेंस हैड स्ट्रेस्ड इनटू लेट इवनिंग। देखिए लेट इवनिंग का अर्थ यहाँ पर है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है रात में, उसको लेट इवनिंग कहा जाता है। वैसे तो रात हम लोग कहते हैं, लेकिन लेट इवनिंग जब दे दिया तो वही सेंस होता है। आई क्या करा है, अ, तो चूंकि परफॉर्मेंस क्या हो गया था, तो स्टेज हो गया था, स्टेज मतलब फैलना, किस समय तक, तो लेट इवनिंग तक। आई वॉज हंग्री, तो मैं भूखा था। सो इसलिए द स्टार्विंग सीता, स्टार मतलब भूख से मरना है या भूखा होना, दोनों होता है। हंग्री मतलब भूखा भी होता है, और स्टार वर्ब के तौर पर मतलब भूखा होना, और हंग्री एडजेक्टिव के तौर पर। तो क्या करें, इसीलिए भूखी सीता, है ना, भूख से मरती हुई नहीं, वैसे स्टार ज़्यादा निगेटिव हो जाता है तब भूख से मरना होता है, और ऐसे भूखा होना भी होता है, भूख से परेशान होना। तो भूख से परेशान सीता प्लक्ड यानी कि तोड़ी, अगुआ मतलब एक अमरूद, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दी, इंजॉइंग ईट मतलब इसका लुत्फ लेना, मतलब कि अमरूद खाने शुरू कर दी। टिल देयर वाज अ रिप्रिमांड, मतलब तब तक एंजॉय करती रही जब तक कि
डांट ना मिला, है ना, फ्रॉम द डायरेक्टर से बैक स्टेज, मतलब बैक स्टेज से डायरेक्टर से मतलब कि डांट मिला तब तक मतलब कि एंजॉय करती रही। डैट द फ्रूट वाज मींट स्ट्रिक्टली फॉर हनुमान, और क्या डांट मिला कि वो जो फ्रूट जो था वह स्ट्रिक्टली किसके पर्पज से था, तो हनुमान जी के पर्पज से था, है ना, हनुमान जी खाते, सीता कैसे खा गई। आई क्या करा, आई फेल्ट स्लाइटेड, मतलब मैं लज्जित महसूस हुई, एंड और इन फुल हियरिंग रेंज ऑफ द पैक्ड ऑडियंस, मतलब कि जो खचा खच भरा हुआ ऑडियंस थे उसके उस तक मतलब कि पूरा मतलब कि सुनाई देने लायक आवाज़ में, है ना। रिटॉर्टेड, रिटॉर्ट मतलब तपाक से जवाब देना। डैड, क्या तपाक से जवाब दिया, आई टू हैड कंट्रीब्यूटेड 1 रुपी, मैंने भी 1 रुपया चंदा लगाया था, यही सेंस हुआ। सो वाज इंटाइटल्ड, इसलिए मतलब इंटाइटल्ड था, इंटाइटल मतलब क्या होता है, अधिकार देना, जैसे कि गरीब लोगों को मतलब कि बहुत सारा इंटाइटल मिलता है ना, इंटाइटल किया गया रहता है ना, कि इसको अनाज मिलेगा और या फिर बहुत तरह का सुख सुविधा, है ना, फ्री में इलाज होगा, तो इसे इंटाइटल ही होता है, तो कह रहा है सो वाज इंटाइटल मतलब अधिकृत था, अधिकार था, हकदार था, टू द फ्रूट मतलब फल का। द लाउड रोअर, रोअर का अर्थ यहाँ पर ठहाका होगा, गरज भी होता है रोअर का। लाफ्टर यानी कि जोरदार जो ठहाका था, हंसी का, फ्रॉम द व्यूअर्स मतलब दर्शकों की तरफ से। वाज अ शॉट इन माई आर्म, मतलब खुराक, अ शॉट इन आर्म मतलब क्या होता है, जो आपको कोई चीज़ हौसला देने वाला चीज़ होता है उसको ही कहते हैं, तो हौसला देने वाला चीज़ था। द फॉल्ट फाइंडर, फॉल्ट फाइंडर मतलब कि मतलब किसी का आलोचना करने वाला, है ना। वाज लल्ड, लल का मतलब होता है चुप करना, है ना, तो चुप कराया गया उसको इनटू अ साइलेंस, और एकदम इतना समझो कि एकदम साइलेंस में वो चला गया, है ना, जो फॉल्ट फाइंडर था, मतलब डायरेक्टर का बात कर रहा है। आई क्या करा, माई अटैम्प्ट, मेरा कोशिश, एट एक्टिंग मतलब कि एक्टिंग में, वाज अंडरस्टैंडेबली, अंडरस्टैंडेबली मतलब क्या होगा, नेचुरली यहाँ पर सेंस है ना, मतलब समझने जाहिर तौर पर कह सकते हैं। स्नब्ड, स्नब मतलब बाइकआउट करना, बाइकआउट करना भी होता है, तो मतलब उसको द फॉलोइंग ईयर मतलब कि अगले साल उसको सीता का रोल नहीं दिया गया, उसका मतलब कि एक्टिंग समझ सकते हैं आप कि जैसा वो किया लड़का, तो अगले साल तो उसके लिए मुश्किल ही था रोल मिलना, यही सेंस है। तो यही स्टोरी था, आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक स्टोरी ही पता चला होगा।